हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से राजनीतिक उलटफेर हो रहे हैं, सवाल उठ रहा है कि क्या हिमाचल में सरकार गिर जाएगी। दरअसल हिमाचल में कांग्रेस के लिए कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। कांग्रेस से बगावत करने वाले 6 विधायकों को हिमाचल विधानसभा स्पीकर ने निलंबित कर दिया था। अब ये सभी विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। यही नहीं, 3 निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी का दामन थाम दिया है। बीजेपी में शामिल होने वाले कांग्रेस के निलंबित विधायक सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, राजेंद्र सिंह राणा, चैतन्य शर्मा, देवेंद्र भुट्टो और इंदर दत्त लखनपाल हैं। निर्दलीय विधायकों की लिस्ट में होशियार सिंह और आशीष शर्मा हैं। इन सब विधायकों के बीजेपी में जाने के बाद हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के माथे पर टेंशन तो बढ़ी ही होगी। अब अगर हिमाचल में विधानसभा सीटों का गणित देखें तो 68 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस के पास अब घटकर सिर्फ 34 रह गई हैं। वहीं बीजेपी की संख्या इसलिए नहीं बढ़ेगी क्योंकि 6 बागी विधायकों को स्पीकर ने पहले ही निलंबित कर दिया था और 3 निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। हिमाचल प्रदेश के स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने राज्यसभा चुनाव में बगावत करने वाले इन 6 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था। उन्होंने कहा था कि दल बदल कानून के तहत 6 माननीय विधायकों के खिलाफ शिकायत विधायक और मंत्री हर्षवर्धन के माध्यम से हमारे सचिवालय को मिली, जिसके बाद उन्होंने दोनों पक्षों को सुना और अपना फैसला सुनाया। निलंबित किए गए विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन किया था। बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस के पास पहले 40 विधायक थे। 68 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा 35 का था। 6 विधायकों की बगावत के बाद कांग्रेस के पास 40 में से 34 सदस्य बचे। ये बहुमत के 35 के आंकड़े से एक कम है, लेकिन बागी विधायकों के अयोग्य घोषित किए जाने से विधानसभा की स्ट्रेंथ भी अब 62 रह गई है। ऐसे में बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा अब 32 हो गया है। ऐसे में फिलहाल तो कांग्रेस सरकार सुरक्षित है, लेकिन ये साफ है कि कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से बहुत आगे नहीं है और सिर्फ लाइन पर ही है। लोकसभा चुनावों से पहले ये सारे उलटफेर कांग्रेस की चिंता बढ़ा रहे हैं। सिर्फ हिमाचल नहीं, अन्य राज्यों में कांग्रेस के नेता बीजेपी के साथ हाथ मिला रहे हैं। ये देख राजनीतिक जानकार भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव की राह आसान नहीं है। हालांकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उमड़ी भीड़ और उनके लगातार बीजेपी पर सवाल जरूर चर्चा का विषय बने हुए हैं। ऐसे में ये दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस तमाम साथियों के जाने पर भी भरपूर दमदारी दिखा रही है। अब हिमाचल में हुए उलटफेर के बाद कांग्रेस राजनीतिक रूप से क्या रणनीति बनाती है, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ।